मेरा इंटरेस्ट इसमें ही है। चलो, अब नेक्स्ट जो इंटरव्यू के रिलेटेड है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ओके, ओके सो देखो वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरीफाई करना कि जो चीज बन रही है, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है ना, यस सर डिजाइन के अनुसार बन रहा है या नहीं बन, उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। क्या? वेरिफिकेशन का चेक करता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और डिजाइन थी ना, उस उसी अनुसार बन रहा है या नहीं कर बन। अगर मैं चाय बनाता हूँ तो देख रहा हूँ कि पहले मैंने पतीला लिखा, पानी डाला, चाय डाली, पत्ती डाली, तो उस हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा, उसको अपन कहते हैं वेरिफिकेशन। So यस verification is a process of checking the product is being built correctly according to requirement, कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा है या नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपन प्रोसेस देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये होना था, फिर उसके बाद ये होना था, प्रॉपर प्रोसेस चला या नहीं। ओके, ये यस ज्यादातर आपका जो आता है ना, ये स्टैटिक टेस्टिंग में काम आता है। स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है? जो चीजें कभी चेंज नहीं होती। अब जैसे मानो तुमने कोई टेस्ट केस बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, तो वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको टेस्ट भी तो होगा ना, तुमने बनाया तो दूसरा आदमी चेक तो करेगा ना। यस कोड लिखा है तुमने, वो चेक तो करेगा ना। यस वॉक थ्रू हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, उसमें ये काम आता है, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, इस सब में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वैलिडेशन। क्या होता है वैलिडेशन? ये चेक करता है जो फाइनली प्रोडक्ट बन के आया है, जो फाइनली प्रोडक्ट बन के आया है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चेक करता है जो प्रोडक्ट बन के आया है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। ये बेसिकली जैसे मानो आप चाय बनाई, ये तो प्रोसेस हो गया। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होगा। प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, वो वैलिडेशन होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया ना, अपन चाय पी के चेक करते हैं, हाँ सही बनी है, तो आप वैलिडेट कर रहे हो ना उसे। यस सर तो प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन और फाइनल प्रोडक्ट होता है वैलिडेशन। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये प्रोसेस पे फोकस कर रहा था। इट फोकसेस ऑन प्रोडक्ट, इट फोकसेस ऑन। ओके, और वो स्टैटिक था, मोस्टली इट इज डायनेमिक। ये क्या होता है, डायनेमिक। ओके, डायनेमिक क्या होता है? किसी चीज को अपन एग्जीक्यूट करते हैं, उसे डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक वेबसाइट्स कौन सी होती है? अमेजोन है, रोज नई नई शर्ट्स आ जाती है, आती है नहीं आती? यस सर तो उसे अपन इसलिए डायनेमिक कहते हैं। समझ में आया है यहाँ तक? यस सर एक मिनट बंद देख लो, एक सेकंड में। सो स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है? जो चीज चेक टेस्ट चेक चेंज नहीं होती। सो स्टैटिक is a type of testing where you check the code, requirement, designs without executing them. अगर अपन केवल कोड देख रहे हैं, सही से लिखा है नहीं लिखा, अपन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब सही से लिखा है। रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, डिजाइन चेक कर रहे हैं बिना एग्जीक्यूट किए। ठीक है, उससे 2x2 बस देख रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करके नहीं देख रहे वो 4 हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसे कहते हैं अपन स्टैटिक टेस्टिंग। ओके, स्टैटिक टेस्टिंग का फायदा क्या होता है? जो स्टैटिक टेस्टिंग, कोड रिक्वायरमेंट एक्चुअली विदाउट रनिंग द एप्लीकेशन। और स्टैटिक टेस्टिंग का फायदा क्या होता है? फोकस इन इज ऑन फाइंडिंग अर्ली डिफेक्ट्स। ये क्या करता है? फोकस करता है अर्ली डिफेक्ट्स फाइंड करना। क्योंकि आपने शुरू में जल्दी पता लगा लिया तो आपके फायदा ही है ना, पैसे बच जाएंगे ना। यस सर ठीक है, सो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं मेरे को बताओ सोच। ये होता क्या है, अगर अपना गोल क्या है? अपना गोल अल्टीमेटली यही है कि अपन को अर्ली डिफेक्ट्स फाइंड करने हैं। क्योंकि आप लीड जितना करोगे ना, इट विल बिकम एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे।
और स्टैटिक टेस्टिंग पार्ट है वेरिफिकेशन का, याद रखना। स्टैटिक टेस्टिंग पार्ट है वेरिफिकेशन का, अपन ने देखा है ना। सो अपन यहाँ क्या करते हैं, कोड को गो थ्रू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें का आत्मा। सेकंड होता है डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग पार्ट होता है आपका वैलिडेशन का। डायनेमिक टेस्टिंग आपका पार्ट होता है वैलिडेशन। ये क्या करते हैं, एक्चुअल में परफॉर्म होता है जब अपन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें अपन 2x2 डालेंगे तो देखेंगे, एग्जीक्यूट करके देखो 4 आ रहा है या नहीं आ रहा। कि अपन इसमें एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए और एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए। सो इट इज परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर एंड कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, सो इसमें आप एग्जीक्यूट करके निकालते हो। ओके, सो ये परफॉर्मेंस वैलिडेट करता है ना। और इसकी टेक्निक्स क्या क्या आती है, जैसे इसमें यूनिट टेस्टिंग आती है। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, ये पढ़ेंगे अपन वैसे। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, सबसे छोटा जो कोड होता है ना उसको टेस्ट करना, ये चीजें होती है इसकी। पर आपको तो यही याद रखना है, स्टैटिक टेस्टिंग क्या करती है, जो बिना किसी चीज को एग्जीक्यूट किए जो टेस्टिंग होती है उसमें स्टैटिक टेस्टिंग करते हैं। जैसे कोड वगैरह हो गया, उसको रिव्यू करना, रिक्वायरमेंट देखना, डिजाइन देखना। और डायनेमिक क्या होती है, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, या 2x2 4 कोई वैल्यू डाल के देखेंगे, फिर उसको रन करके देखेंगे, तो वो होती है आपकी डायनेमिक टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देखो, तो इसमें देखेंगे अपन सेकंड पॉइंट अपना। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे टेस्टिंग। इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं जो भी करा रहा हूँ ना तुम्हें, हाँ सर। मैनुअल में भी देने जाओगे ना, मैनुअल की खैर ओवलिंग्स आती नहीं है, पर सब हम्म, इंटरव्यू क्वेश्चन में बैठेंगे। अभी जब तुम इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी करोगे ना, तो यही चीजें मिलेंगी जो अपन कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। क्या होती है ये। सो देखो, 3 तरह की टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्या कई तरह की होती है, अपन को ध्यान देखना है। 3 तरह की टेस्टिंग में, एक होती है ब्लैक बॉक्स, एक होती है व्हाइट बॉक्स, एक होती है ग्रे बॉक्स। ओके, 3 होती है। सो अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाइट ब्लैक। अपन एज अ टेस्टर, अपन जो काम करते हैं ना, वो करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्या करते हैं, ब्लैक ब्लैक बॉक्स बॉक्स। टेस्टर्स करते हैं। इसमें आपने इनपुट दिया, आपको कुछ लेना देना नहीं है कोड क्या कर रहा है। आपको कुछ लेना देना नहीं है कोड क्या कर रहा है, आपको तो बस ये देखना है कि आउटपुट ये आ रहा है या नहीं आ रहा, कि करेक्ट आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चेक करना है। तो ये परफॉर्म करता है हर समय टेस्ट। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, आ रही है। सेकंड होता है आपका व्हाइट बॉक्स टेस्ट। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो हमेशा परफॉर्म की जाती है डेवलपर के थ्रू। कौन करता है ये, डेवलपर। डेवलपर। जैसे वो ये चेक करता है कि अगर ये वैल्यू इनपुट दिए तो ये आउटपुट आ रहा है। सो इसमें क्या होता है, फुल्ली एक्सेस होता है इंटरनल कोड का, लॉजिक का और स्ट्रक्चर का। और ये हर समय डन किया जाता है डेवलपर से। टेस्टर्स की टीम में भी किया जाता है, पर वो कौन करता है, ऑटोमेशन टेस्टर करता है। कौन करता है, यस सर, ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेस्ट। टेस्टर। So you have a full access to the internal code and logic structure. This is usually done by developer or automation test. और व्हाइट बॉक्स की अगर मैं डिफाइन करूं, यू हैव जीरो नॉलेज, अपन को कोई नॉलेज नहीं होती इंटरनल इस कोड की। अपन क्या फोकस करते हैं, इनपुट और आउटपुट को। अपन वी एक्ट लाइक ए एंड यूजर हु डजंट केयर अबाउट द कोड व्हाट इज रिटन। अपन जो इनपुट डाल रहे हैं वो ही देखेंगे कि वो आउटपुट आ रहा है या नहीं। ये होता है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्ट। और लास्ट होता है इसके अंदर, होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। क्या होती है ग्रे बॉक्स,
थर्ड होती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ये कंबाइंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इसमें क्या, इसमें अपन को थोड़ी बहुत कोडिंग की भी नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत चलो कोड भी चेक कर लिया। ओके, और थोड़ा बहुत अपन ने ऊपर ही ऊपर से देख लिया। जैसे अपन को एपीआई पता है कि ये एपीआई पता है तुम्हें क्या होती है? यस सर। गुड। सो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपको पार्शियल नॉलेज होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, एक चीज बताओ मेरे को, मैनुअल और ऑटोमेशन, जहाँ ह्यूमन बीइंग प्रोसेस में काम करता है, ह्यूमन टेस्ट होता है, कहीं क्लिक करना है वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है, कोई फॉर्म फिल करना है वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है। ओके, कोई भी काम करना है जो ह्यूमन टेस्टर कर रहा है, फिजिकली इंटरेक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ, उसे कहते हैं अपन मैनुअल टेस्टिंग। जहाँ ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन है, वो टोटल वही काम कर रहा है, उसे कहते हैं, अब मानो व्हाट्सएप की टेस्टिंग करता हूँ, तो मेरे पास टेस्ट केस है, सेंड कर दो मैसेज, रिसीव कर लो मैसेज, सेंड, ब्रॉडकास्ट करो मैसेज, मैसेज सेंड करो 45 MB का, मैसेज सेंड करो 0 MB का, मैसेज इंग्लिश में सेंड करो, हिंदी में करो, मराठी में करो, है ना, मैसेज विद एक टिक आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, टेस्ट करो। तो ये तुमने बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। या तो फिर ये है कि मैं मैनुअली लेकर के बैठूं और इनको एक केस को एग्जीक्यूट करूं, या फिर क्या आ सकता है, मैं किसी ना किसी टूल के थ्रू इनको ऑटोमेट कर, किसी ना किसी टूल के थ्रू इनको ऑटोमेट कर दूं, तो उसको कहते हैं अपन ऑटोमेशन टेस्ट। समझ में आया? यस सर। यार एक चीज है, जैसे मैंने कहीं पे ये कर दिया कि टूल्स यूज कर लिए, प्ले राइट, सेलेनियम, ठीक है, उस केस में अपन यूज करेंगे सारा मैनुअल टेस्ट। ओके, ऑटोमेशन टेस्ट, फाइन। एक बार इसको लिख लो यहाँ, बिल्ड क्या होता है, एक वर्जन होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा। यहाँ फंसता है आदमी जब फेक एक्सपीरियंस लेके जाता है ना, क्योंकि ये वहां सिखाया नहीं जाता ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। अब बिल्ड क्या होता है, जैसे ही कोई नया वर्जन आता है ना, डेवलपर क्रिएट करता है, तो आप उसको क्या कहोगे, कोई ना कोई तो वर्ड बोलोगे ही ना। आईटी में उसको बिल्ड कहा जाता है। अभी मानो इंटरनली डेवलपर ने कोई व्हाट्सएप पे वर्क कर रहा था, 5.5 था, उसने एक चेंज दिया कि आप अब डायरेक्टली व्हाट्सएप में नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है, मानो एक चेंज दिया, तो वो 5.1 था, उसने इंटरनली रिलीज किया टेस्ट करने के लिए, तो वो 5.2 हो जाएगा, मार्केट में नहीं है, वो अंडर ही एंटर है, 5.2 हो जाएगा। उसमें कोई इश्यूज आए, है ना, कोई इश्यूज आ गए उसके अंदर, फाइन, फिर डेवलपर उसको फिक्स करेगा उस इश्यूज को, फिर वो जो नेक्स्ट वर्जन देगा उसको 5.3 देगा। तो वो जो नए नए वर्जन इंटरनली दे रहा है ना टीम्स को, समझ रहे हो, जो इंटरनली वो नए नए वर्जन दे रहा है ना, उसे कहते हैं अपन बिल्ड। और ये बेसिकली डेवलपर टेस्टिंग टीम के लिए बनाता है। फिर टेस्टिंग टीम क्या कहती है, ज्यादातर बोलती है यार बिल्ड दे दो, बिल्ड दे दो, मतलब नया वर्जन दे दो, चेंजेस। So a build is a version of software created by developer for testing team. It is a package of code that has been compiled and is ready to be checked for bugs. Okay, so ये क्या है, it is a package of code that has been compiled and ready, तो एक कोड है पैकेज का जो कंपाइल हुआ है और बग्स चेक कर सकते हो इसके अंदर, या नई फंक्शनैलिटी जो आई है आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। सो इसे कहते हैं बिल्ड। समझ में आया? यस सर। और नेक्स्ट होता है रिलीज। अपन डिफरेंस देख रहे हैं बिल्ड और रिलीज। सेकंड होता है रिलीज। अब आपने इतने सारे चेंजेस इंटरनल बिल्ड ले लिए उसको सही कराने के लिए, क्या कि
फोन नंबर ऐड हो गया, फाइनली फोन नंबर ऐड हो रहा है, अपने इंटरनल चल रहा है वो, तो अब वो मार्केट में देना पड़ेगा ना कि ये नया प्रोडक्ट आ यस गया। सर। जो फाइनली आपका बिल्ड आएगी ना, फाइनल बिल्ड जिसमें सब कुछ काम कर रहा हो, है ना, स्टेबल वर्जन, उसको स्टेबल वर्जन कहेंगे, उसको अपन क्या करेंगे, कस्टमर को और एंड यूजर को दे देंगे। तो उसको अपन कस्टमर या एंड यूजर को हैंड ओवर कर देंगे। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, रिलीज। क्या कहते हैं, रिलीज। रिलीज। द स्टेबल वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज हैंडेड ओवर टू द कस्टमर और एंड यूजर इज नोन एज रिलीज। ओके, इसे कहते हैं अपन रिलीज। फाइन। सो ये डिफरेंस होता है बिल्ड और रिलीज में। ये पता है फंसते कब है अपन, जब अपन वहां पहुंच तो जाते हैं इन कंपनीज में लोग, कई बार यस फेक सर। एक्सपीरियंस लगा के कुछ भी लेकर के, पर वहां जाकर के दिक्कत आती है। वहां उसको बोलते हैं भाई बिल्ड ले ले, फिर वो समझ नहीं पता बिल्ड क्या होती है। ओके, तो ये टर्म्स पता लगाना बहुत जरूरी राइट सर। है। नेक्स्ट।